जय श्री कृष्णा। ये भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस अमृतवाणी चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में। फागुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस विजया एकादशी की धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत करने से आपको सभी शुभ कार्यों में विजय प्राप्त होती है और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। मान्यता है कि स्वयं भगवान राम ने इस व्रत को किया था। चलिए जानते हैं। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। भगवान पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी व्रत को करने लगे। तो चलिए सुनते हैं व्रत की कथा। श्री भगवान बोले, राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत परेशान हो गए। तब इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्यथित हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मराशन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब वृतांत बताया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालव्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वक्तालव्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्तालव्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्तम व्रत करने से ही निश्चय आपको सफलता मिलेगी।
साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर पाएंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। इस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस श्री भगवान नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, निवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। भगवान का नाम जाप तथा कीर्तन करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसे अवश्य ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। जय श्री राम। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि इस व्रत कथा के महात्म का सभी को लाभ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम।